हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम छोटे बच्चों को शुरुआत से मैथ में आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे समझे ये बताएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, उनको ये सब जल्दी समझ में नहीं आता है, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से वीडियो को समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारा आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम में एक के बाद दो, बड़ा संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा आरोही क्रम हुआ। ठीक। दूसरा है, अंकों को अवरोही क्रम में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, अंकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक। अब हमें समझ में आ गया। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि कोई भी अंक हो हमारा, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे लिखेंगे, और अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम मतलब सबसे बड़ा, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा। यह नहीं कि सबसे बड़ा के बाद हम इसको लिखेंगे, उससे छोटा एक अंक जो भी छोटा रहेगा, उसके बाद ये, इसके बाद 7, ऐसे घटते घटते हुए क्रम में लिखेंगे। चलिए, ये तो हमारा एक अंक का हो गया। अब दूसरा अंक हम समझाते हैं। दूसरा जैसे हो गया हमारा यहाँ पे आरोही क्रम। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, आरोही क्रम। ठीक। यहाँ पे हम लिख दिए 40, 50, 19, 10 और 18। ठीक। ये हमारा दो अंक का हम उल्टा पुल्टा अंक लिखे हैं। अब इसको हमको आरोही क्रम में सजाना है। इसको हमको आरोही क्रम में सजाना है। तो उत्तर हम कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। अब ये हमारा उत्तर हो गया। तो हम बोले हैं कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में यहीं पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं सवाल को। तो इसको हमको बढ़ते हुए क्रम में हम बताए ना कि छोटा से बड़ा, मतलब कि बड़ा से छोटा नहीं, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ेंगे कब? जब छोटा लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, तब हम बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे छोटा अंक हमारा क्या है? 10। तो 10 को हम 40 के पास लिखेंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी अंक है उतना ही अंक मुझे नीचे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो 10 40 के पास लिखेंगे। अच्छा, 10 के बाद हमारा कौन सा बड़ा है? 18। अब यहाँ पे 50, 40, 19 नहीं लिखेंगे, 10 के बाद हमारा 18 बड़ा है। तो 18 को 50 के सामने लिखेंगे। इसके बाद 18 के बाद 19, 19 को हम 19 के पास लिखेंगे। इसके बाद 40, 40 को हम 10 के पास लिखेंगे। इसके बाद 50, इसके बाद हम 50। ये पूरा संख्या हमारे सबके सामने हो गया बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक। अच्छा, इसी क्रम में हम आरोही क्रम को समझ लेते हैं। इसी को, जैसे ये हमारा 40, 50, 19, 10 और 18। अब इसको हमको अवरोही क्रम में इसी को सजाना है। अवरोही क्रम में इसी को हमको लिखना है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे अवरोही क्रम। ठीक। अब इसी के सामने हम अवरोही क्रम लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? घटते हुए क्रम में करना है। तो घटते हुए क्रम में हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, इसके बाद जो अंक उससे एक अंक छोटा लिखेंगे तो हमारा घट जाएगा। जैसे हम आपको 10 रुपया दिए और 1 रुपया ले लिए, तो आपका कम हो गया ना 1 रुपया। और 1 रुपया दिए अब, और आपसे 1 रुपया और दे दिए, तो हमारा 2 रुपया हो गया, यानी कि हमारा बढ़ गया। तो ये हमारा है कि 1 रुपया हम आपको दिए, फिर दोबारा से 1 रुपया दे दिए, तो आपका 2 रुपया हो गया।
और फिर 1 रुपया दिए तो 3 रुपया हो गया, यानी कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे हमें सजा के लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये हमारा आरोही क्रम होगा और घटते हुए क्रम में क्या होगा? मतलब कि हम आपको 40 रुपया दिए, फिर उसमें से 1 रुपया ले लिए। सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, इसके बाद 1 रुपया उसमें से घटाएँगे। यानी कि जो हमारा संख्या रहेगा उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि हमें 1 ही रुपया घटाना है, उसके बाद से जो हमारी संख्या छोटी आएगी उसको लिखना है, उससे फिर छोटी आएगी उसको लिखना है। ठीक? तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है? 50। तो पहले हम 50 को 40 के सामने लिखेंगे। अब देखते हैं अब इसमें उसके बाद कौन-सी बड़ी संख्या है? उसके बाद अब कौन-सी बड़ी संख्या है? तो 40। 40 50 के बाद 40 हमारी घटी। अब इसके बाद कौन-सी बड़ी संख्या है? 19। इसके बाद हमारी कौन सी बड़ी संख्या है? 18। इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है? 10। ठीक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और समझ में भी आ जाएगी। तो अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई, नहीं आई, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।